चलिए, हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो बच्चों वो त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में है। ठीक है, सारे बच्चे क्लास को अच्छे से रिवीजन करें। ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखे लगे हुए हैं, ये टोटल हमारे पास एक प्रकार से देखे जाए तो 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये सभी के सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम इनको चलिए बारी बारी से एक एक करके हम समझते हैं। कक्षा 10 के सारे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेंगे और इनकी अच्छे से तैयारी करें। देखिएगा, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये बहुत काम आने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको इसका मतलब बेस मजबूत होगा। कहते हैं कि आप इनके सूत्रों को याद रखिए, इनके मानों को याद रखिएगा, इनके चतुर्थांश को अच्छे से समझिएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप अगर अच्छे से समझते हैं तो ही ये आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। चलिए एक एक सवाल एक एक करके हम एक एक सवाल विधिवत समझते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हैं। छोटी सी क्लास होगी और इस क्लास में आपको एक एक करके विधिवत सवाल बताए जाएंगे। देखिएगा, ये जितने भी सवाल हैं ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसको आप सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो पहला सवाल है बेटा वो क्या लिखा है। कहता है हमारे पास त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। कौन सी क्या है? समकोण है। तो हम क्या बनाएंगे बेटा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो 90 अंश का होता है। ये मान लीजिएगा हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। एक क्या बना दिया? एक समकोण त्रिभुज बना दिया और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ पे क्या बन गया भाई? 90 अंश का कोण बन गया। और इस त्रिभुज का नाम क्या रखा गया है? एबीसी, जिसमें सी समकोण है। तो यहाँ पे सी रख दीजिएगा, यहाँ पर ए और यहाँ पे फिर भी लिख दो। मतलब सी समकोण है तो सी समकोण है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। अब हमसे कहता है भुजा ए बी हमारे पास है 26 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ए सी बराबर हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। AC बराबर 10 सेंटीमीटर का है। तो हमको BC पता नहीं है, हमें BC नहीं पता है। तब तक जब तक हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी बेटा, तब तक हम सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी BC की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे लगाएंगे हम? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर हमारे पास कितना दिया गया है बेटा? ए बी बराबर हमारे पास 26 सेंटीमीटर का दिया गया है और BC बराबर BC नहीं दिया गया है, हमारे पास AC दिया गया है। AC बराबर हमारे पास कितना दिया गया है भाई? 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें BC का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कर्ण का नाम क्या है? AB। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का नाम है हमारे पास AC, आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, लंब का नाम है BC का स्क्वायर। ये कर लेंगे हम। आई बात समझ में बेटा? सबको आ रहा है बेटा? अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई? अब यहाँ पे AB की लंबाई हमारे पास है 26 का स्क्वायर कर दो और AC की लंबाई हमारे पास कितना है? 10 का स्क्वायर कर दो। प्लस का हमें BC का मान पता नहीं है तो BC का स्क्वायर ऐसे पड़ा रहने दो। 26 का वर्ग होता है 676 और 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो गया। अच्छा, 676 में 100 निकल गए तो 576 हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC। तो BC बराबर हमारे पास कितना आया? 576 किसका वर्गमूल है? 24 का है। किसका वर्गमूल है? 24 का है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 24। BC की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 24 सेंटीमीटर आ गया। हो गया भाई। अब हमें किसका किसका मान ज्ञात करना है? ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात करना है किसका किसका मान, याद रखना। चलिए, हमें ज्ञात करना है, मान लीजिएगा हमें ज्ञात करना है, हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है।
ठीक है। हमें tan b का मान ज्ञात करना है, हमें tan b का मान ज्ञात करेंगे भाई। हमें cos a का मान ज्ञात करना है और हमें cosec b का मान ज्ञात करना है। b का मान ज्ञात करना, हमें cot b का मान ज्ञात करना है और हमें cot b का नहीं, cot a का मान ज्ञात करना और हमें sec b का मान ज्ञात करना है। इतने लोगों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए भाई। फार्मूला क्या होता है भाई साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। cos बराबर होता है आधार बटे कण। cosec बराबर होता है कण बटे लंब। cot बराबर होता है आधार बटे लंब और sec बराबर होता है कण बटे आधार। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए अब यहां पे आप आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, सारी वैल्यूओं को हम एक एक करके हम लिखते हैं। अब हम पहले तो एक बात विशेष ध्यान देंगे, यह तो हमने लिख लिया। लिखने के बाद आप ये बताएं, जैसे ए कहा है तो ए हमारे यहां पर है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या बेटा ए है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मान कितना है बेटा 24 बटे कर्ण का मान कितना है 26। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, सदैव कर्ण 26 से रहेगा। फिर इधर आ जाइएगा, लंब का मान कितना है बी के हिसाब से, देखिएगा किसके हिसाब से भाई, बी के हिसाब से। ये देखिएगा ये बी, अब बी के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब है। लंब का मान कितना है भाई 10 है और बटे आधार का मान कितना हो जाएगा, साइड वाली भुजा आधार हो जाएगी, फिर आधार हो जाएगा 24। ठीक है, आधार का मान कितना है ए के हिसाब से, ए के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होगी तो आधार हो जाएगा हमारे पास कितना भाई, आधार हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा 10 और कर्ण हो जाएगा हमारे पास कितना 26। बी के हिसाब से, अब बी के हिसाब से चलते हैं, बी के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो कर्ण रहेगा, तो कर्ण का मान तो 26 है, लेकिन बी के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब है, लंब का मान 10 होगा। कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। अब ए के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये हमारा आधार होगा, आधार बटे लंब। लंब का मान हमारे पास कितना है 24, ये लिख दिया। आई बात समझ में। फिर उसके बाद सेक बी, कर्ण तो हमारे पास 26 से रहेगा, ये हमने 26 लिख दिया। अब आधार क्या होगा, बी के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। बस आप इतना ही लिख दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको सरलतम रूप में काट करके लिख सकते हो भाई, 2 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा और इस ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा पहला वो 12 बटे 13 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बटे 12 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 ताहीन 6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5 बटे 13 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे 2 एक 2, 2 ताहीन 6 और 2 पंचे 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 बटे 5 आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर इसको अगर हम 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना बेटा 5 बटे 12 आ जाएगा। और इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 एक 2, 2 ताहीन 6 और 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 13 बटे 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया, सबको आया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है, कहता है tan a बराबर हमारे पास कितना दिया गया √2 माइनस का 1। हम इसको क्या मान लेते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। tan बराबर होता है क्या लंब बटे आधार, तो लंब का मान है √2 माइनस का 1। tan बराबर होता है लंब बटे आधार और आधार का मान बेटा कितना है 1। हमें क्या लगाएंगे, हम जानते हैं ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और ये हमारे पास क्या है ए है, ए के हिसाब से ये ए है। अब हमें कौन है पता नहीं, हमें ये जानते हैं कि ए के हिसाब से।
तो सामने वाली भुजा लंब है, लंब का मान √2 माइनस का 1 है और आधार का मान 1 है और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण हमें पता नहीं है। तो हम लगाएंगे, काहे से लगाएंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से अब कर्ण का स्क्वायर 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी भैया? कर्ण होगी। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम, ये कर्ण है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अब भाई कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब का मान कितना है? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2a और का हो जाएगा b, ये हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 लिख लिया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 2 √2 हो जाएगा, 2 1 का नाम 2 √2, 2 1 3 1 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का 2 √2 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब स्क्वायर हटा √ लग गया, स्क्वायर हटा √ लग गया, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा? √4 माइनस का 2 √2 आ जाएगा। ये आप मान लीजिएगा। इतनी बात आई सारे बच्चों को समझ में? अच्छा, अब यहां पे आपके पास आ जाइएगा, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें प्रूव्ड करना है। हमें प्रूफ दैट, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर √2/4, ये लाना है हमें इसको क्या करना है बेटा? इसको लाना है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अब देखिएगा ए के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान हमारे पास कितना आया? देखिएगा यहां पे क्या लिखा है हमारे पास? √4 माइनस का 2 √2 हो गया। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हमारे पास कितना? ये, और कर्ण का मान ये, उठा के रख दिया। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 है और कर्ण का मान, स्क्वायर हट गया था, यहाँ पे स्क्वायर हटा √ लग गया था ना, तो अब कर्ण का मान 1 है और ये हो जाएगा √4 माइनस का क्या हो जाएगा? 2 √2। इनको इनसे गुणा करेंगे तो √2 माइनस का 1 आ जाएगा पूरे का बटे, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो √ खत्म हो जाएगा, तो खाली 4 माइनस का 2 √2 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब जरा देखिएगा यहां पे √2 माइनस का 1 लिखा है, लिखा रहने दो। दोनों के पास से पहले तो 2 कॉमन करो, 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहां पे बचा क्या हमारे पास? 2 माइनस का यहां पे क्या बचा? √2। अब यहां पे आपको समझना है, √2 माइनस का 1 हमने लिख लिया, ये 2 लिख लिया। क्या हम इस 2 को √2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं? और माइनस का √2, माइनस का √2, समझ में आया बेटा? इस 2 को हम √2 का होल स्क्वायर माइनस का √2, यहां पे √2 माइनस का 1 हो जाएगा पूरे का बटे, यहां पे हमने 2 लिख दिया और इन दोनों के पास से √2 का है, कॉमन कर लो, बचेगा का? 1 √2 निकल गया, 1 √2 बच गया और माइनस का 1 बच गया। अब ये ब्रैकेट से पूरा कट जाएगा, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 1/2 √2। अब हर का परिमेयकरण करने के लिए √2 से ऊपर गुणा कर दो, √2 से नीचे गुणा कर दो, तो √2 का नाम √2 हो जाएगा और बटे √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा प्रूफ्ड। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया प्रूफ्ड, इतना आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। tan थीटा बराबर हमारे पास 4/3 दिया। अब आपको बताना है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? 4
और आधार का मान कितना है 3। हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान तो हमें पता नहीं, लेकिन आधार का मान 3 पता है, 3 का स्क्वायर प्लस का लंब का मान 4, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 हो जाएगा 25। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूल लगेगा। कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। चलिए, हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें 3 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा पूरे का बटे और 3 साइन थीटा और प्लस का 5 कॉस थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पे लिखेंगे 3 गुणे लगा दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 4/5। माइनस का 2 गुणे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो आधार बटे कर्ण यानी 3/5। 3 गुणे, अभी हमने साइन थीटा का मान क्या लिखा था, 4/5, फिर साइन थीटा आया तो 4/5 प्लस का 5 गुणे कॉस थीटा का मान 3/5 रखा था, फिर कॉस थीटा 3/5 हो जाएगा। अब 4 3 12 बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस का 3 दूनी 6 बटे कितना हो जाएगा 5 पूरे का बटे 4 3 12 और बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस का 5 3 15/5 हो जाएगा। अब बताइएगा, ऊपर हर बराबर है, नीचे भी हर बराबर है, तो हर से हर कट जाएगा। तो 12 में 6 निकल गया, 6 हो जाएगा। अब 12 में 15 निकल गया, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अब 3 एक का नाम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो माइनस का 2 आ जाएगा। दैट्स ऑल, यही इसका मान हो गया। आंसर कितना आएगा भाई, माइनस का 2 हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा बेटा। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? अब यहां पे देखिएगा, एक गलती हम लोगों ने कर दिया है। कौन सी गलती की है बेटा, कौन सी गलती किया है, यहां पे प्लस लगा हुआ है, देखिएगा हर बराबर 5 से 5 कट गया, 12 में 6 निकल गया भाई, 6 होगा। ठीक है, अब 12 प्लस का 15 कितना हो जाएगा 27। अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 9 27। आपका जो आंसर आएगा इस बार 2/9 आएगा। देखिए, छोटा सा मिस्टेक, आंसर गड़बड़ हो जाता है ना। प्लस लगाया है, यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे ना नीचे। देखिएगा, हर इधर भी बराबर, हर ऊपर भी बराबर, तो हर से हर कट जाएगा। 12 में 6 निकल गए, 6 आ जाएगा। 12 प्लस का 15 बराबर हो जाएगा 27। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2/9 हो गया आपका आंसर। चलिए अगले में आ जाते हैं। देखिएगा, इसका पहला पार्ट जो है हमारे पास लिखा है 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस का सेक स्क्वायर 60 प्लस का साइन क्यूब 30 डिग्री लिखा हुआ है। बराबर क्या लाना है, 1/8। 1/8 आपका आना चाहिए, या कह लीजिएगा आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। और आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/8 आएगा। आपको यहाँ पे 4 लिखिएगा गुणे कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। सेक 60 का मान कितना होता है बेटा, सेक 60 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसका होल क्यूब कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 4 कर देंगे, प्लस का 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास लिखा है 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, साइन की पावर 4 और 30 डिग्री लिखा है, प्लस का कॉस की पावर 4 और 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का 3 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, और माइनस का साइन स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। आपको कुछ करना नहीं है, आप यहां पे 4 लिखेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 की होल पावर क्या हो जाएगा 4,
प्लस का कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 की पावर 4, इसको भी लिख लेंगे। माइनस का 3 लिख लो, और कॉस 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर कर दो। माइनस का साइन 90 का मान 1, इसका स्क्वायर कर दो। अब आ जाइएगा 4 लिखेंगे। 1 की पावर 4 का मतलब 1 होगा, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। प्लस का 1 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, माइनस का 3 लिख लिया। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों के हर बराबर है, लासा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 1 प्लस का 1 हो जाएगा 2, तो यानी हमारे पास हो जाएगा 4 × 2/16। 4 दूनी 8, माइनस का 3 लिखेंगे। 2 1 का नम 2, 2 में 1 निकल गया 1, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। भाई 2 1 का नम 2, 2 में 1 निकल गया 1, काहे का 1, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब देखिएगा 4 1 का नम 4, 4 चौक 16, फिर 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, तो इधर आ गया 1/2, और ये माइनस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 3 1 का नम 3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो दोनों के हर बराबर है, लासा 2 हो जाएगा। 3 प्लस का 1 बराबर 4 आ जाएगा। 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हमारे पास, क्या लिखा बेटा, साइन A प्लस का B बराबर क्या लिखा हुआ 1, और कॉस A माइनस का B बराबर हमारे पास लिखा है √3/2। तो आपको कुछ करना नहीं है, साइन वाली लाइन में ये बताना है, ये जैसे साइन A प्लस का B लिखा रहने दो। साइन वाली लाइन में A का मान कितने पर होता है 90 पर, तो यहां पे आप 90 लिख दीजिएगा, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा। A प्लस का B बराबर क्या हो जाएगा 90, समीकरण नंबर 1 बना लो। या कह लीजिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो A बराबर हम 90 माइनस का क्या लिख सकते हैं B, समीकरण नंबर 1 हो गया। इधर आ जाइएगा, हमारे पास क्या लिखा है, कॉस A माइनस का B बराबर हमारे पास कितना लिखा है √3/2। कॉस वाली लाइन में यहां पे A माइनस का B लिखेंगे। कॉस वाली लाइन में √3/2 मान कितने पर होता है भैया 30 पर होता है, 30 लिख लेंगे। कॉस से कॉस खत्म नहीं होता है, काटा नहीं जाता है, तो अब कॉस इधर भी कॉस इधर भी, A माइनस का B बराबर कितना हो जाएगा 30। अब A की जगह पर हम 90 माइनस का B लिखेंगे। 90 माइनस का B, माइनस का क्या हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा 30। अब माइनस का B माइनस का B माइनस का 2B, माइनस का 2B उठ के इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 2B उठ के इधर आ जाएगा, तो 2B हो जाएगा। 90 माइनस का क्या हो जाएगा 30, तो 2B बराबर 90 में 30 निकल गया 60। 2 1 का नम 2, 2 इंच। B बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। B बराबर कितना आ गया 30। अब B का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो। B का मान समीकरण किसमें बेटा, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में हम रखेंगे तो यहां पे A लिखेंगे बराबर 90 माइनस का B की जगह पर हम 30 रखेंगे, तो A बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 90 में 30 निकल गए 60। इसका मतलब है कि कोण A बराबर हमारे पास 60 डिग्री आ गया, और कोण B बराबर हमारे पास 30 डिग्री आ गया। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है सिद्ध करो। यह हमें बात क्या करनी है, सिद्ध करना है। इसका हम LHS पकड़ लेते हैं। LHS में हमारे पास स्क्वायर रूट लगा है। क्या लिखा हमारे पास 1 प्लस का साइन थीटा, और इधर 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। अब एक काम करना, आप इसकी संगमी से, ये माइनस है तो इसकी संगमी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, मतलब 1 प्लस का साइन थीटा से ऊपर गुणा कर दो, और 1 प्लस का साइन थीटा से नीचे गुणा कर दो। ये हमने गुणा कर दिया। अच्छा गुणा कर दिया तो स्क्वायर रूट लगा लिया हमने। ये वाली चीज कै बार हो गई 2 बार, यानी 1 प्लस का साइन थीटा का हम होल स्क्वायर कर लेंगे इसको, बटे A प्लस का B और A माइनस का B, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर रूट लगा लिया हमने, 1 प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर,
पूरे का बटे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। देखिएगा ऊपर भी स्क्वायर लगा है और नीचे भी स्क्वायर लगा है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा? कैसे करना है आपको? 1 प्लस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब स्क्वायर हटेगा, अंडर रूल लेके भाग जाएगा, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 बटे हम कॉस थीटा इधर लिखेंगे, मतलब एक बार हम 1 के नीचे कॉस थीटा लगाएंगे और फिर साइन थीटा बटे हम कॉस थीटा लिखेंगे। 1 अपान कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा होता है, प्लस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। देखिएगा ये हमारा आ गया, जो हमें प्रूव्ड करना था बिल्कुल आ गया, ये प्रूव्ड हो गया, दैट्स ऑल, प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान सवाल है, इसका हम एलएचएस पकड़ लेते हैं। क्या लिखा है? 1 अपान 1 प्लस का क्या लिखा हमारे पास? साइन थीटा लिखा हुआ है, और प्लस 1 अपान 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है? दो पद हैं, इन दोनों पदों का क्या निकालेंगे? लासा। तो लासा आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और इधर 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। जब हमने लासा ले लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इनके पास जाएगा, यानी 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और प्लस, और ये वाला इसके पास भाग आएगा तो 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। जब ब्रेकेट के बाहर प्लस का सिंबल लगा रहता है तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन अंदर नहीं हुआ तो प्लस के साइन थीटा से माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 का हो जाएगा 2, और a प्लस का भी a माइनस का भी बराबर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 बटे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर मल्टीप्लाई में 1 रहता है तो 1 अपान कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, 2 लिखिएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दैट्स ऑल प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था? आपको प्रूव्ड करना था। दैट्स ऑल प्रूव्ड हो गया। सबको आया समझ में बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला हमारे पास क्या है? कहता है इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। इसको आप इसका एलएचएस पकड़ लो। एलएचएस में हमारे पास क्या लिखा है? सेक की पावर 4a माइनस का tan की पावर क्या लिखा है? 4a। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस का tan स्क्वायर a का हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, आप लोगों को फार्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस का भी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का भी होता है। तो a का काम a, ये पूरा हमारा डिब्बा क्या है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस का b यानी सेक स्क्वायर a प्लस का tan स्क्वायर a करेंगे, यानी a प्लस का b, और दूसरे में सेक स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a करेंगे। हो गया। अब यहां पे आ जाइएगा। अब ये आपको पता है कि सेक स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो यहां पे तो चलिए 1 हो गया। अब हमको जो सिद्ध करना है वो tan के टर्म में सिद्ध करना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर a होता है, अब प्लस का tan स्क्वायर a पहले से हमारे पास है, आई बात समझ? और ये सेक स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a बराबर 1। अब tan स्क्वायर a कितने tan स्क्वायर हो गए? 2, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। बस काम खत्म, और एक का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस काम खत्म, प्रूव्ड हो गया, हो गया खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका हम एलएचएस पकड़ेंगे। क्या लिखा हमारे पास? सेक a लिखा हुआ है और 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है? साइन a लिखा हुआ है, और इधर सेक a लिखा हुआ है और प्लस का क्या लिखा हमारे पास? tan a लिखा हुआ है। अब यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेक a, 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है? साइन a लिखा रहने दो, और इसको सेक a को 1 अपान हम कॉस a, हमने आपसे क्या बताया था? हर सवाल को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक a को 1 अपान कॉस a और tan a को हम साइन a बटे हम कॉस a करेंगे, ठीक है। अब सेक a को 1 अपान कॉस a, इसको भी कर लो, चलो कर लेते हैं। 1 माइनस का क्या हो जाएगा? साइन a हो जाएगा,
अब देखिएगा दोनों के हर बराबर हैं, लासा हमारे पास कॉस ए हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा, तो 1 प्लस का साइन ए हो गया। अब ए प्लस का भी ए माइनस का भी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक का गुणा इसके साथ कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहां पे आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। पूरे का बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल बराबर 1। आपको एक क्या करना था, प्रूव्ड करना था। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास इतनी ही। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।